कृष्णा। मेरा आज का विषय है माला जाप करते समय ध्यान न लगना। बहुत सारे लोगों का ये सवाल आता है कि जब वे माला जाप करने बैठते हैं तो उनका मन इधर उधर भटकता है। देखिए, मन का काम तो है भटकना, क्योंकि मन जो है वो माया के वश में है। वो दुनियादारी विषय विकारों की ओर आपको लेके ही जाएगा, लेकिन आपने मन को काबू करके इसे हरि भक्ति की ओर लेके जाना है। इसके लिए मुझे एक बहुत ही सुंदर वाक्य याद आया है। मन के मते न चलिए, मन के मते अनेक, जो मन पर असवार है सो साधु कोई एक। मन को काबू करके ही हम हरि भक्ति करके प्रभु को पा सकते हैं। इसके लिए कलयुग के अंदर श्री राम चरितमानस में श्री गोस्वामी तुलसीदास जी ने अपने चौपाई में लिखा है, कलिजुग केवल नाम आधारा, जपत जपत नर उतरे ही पारा। उन्होंने कहा कि कलिजुग के अंदर एक नाम ही मात्र सहारा है जिसके द्वारा मुक्ति को पाया जा सकता है। आपने बहुत जगह सुना होगा, पढ़ा होगा कि पुराने युगों में, जैसे कि द्वापर, त्रेता, सत्य युग, उन युगों में ऋषि मुनि 10-10 हजार वर्षों तक तप करते थे। एक टंग के बल खड़े होकर भगवान की भक्ति करते थे, तब जाके भगवान को पाया जाता था। लेकिन कलयुग में तो भगवान ने बहुत ही सरल उपाय बताया है, हरि नाम भक्ति। जैसे कि हम अपनी दिनचर्या रोज करते हैं, सुबह उठते हैं, नहाते हैं, खाते हैं, पीते हैं, तैयार होते हैं, ऑफिस जाते हैं, या घर के काम करते हैं, तो हम वो सब चीज़ें नहीं छोड़ते हैं। इसी प्रकार हमने हरि भक्ति को भी नहीं छोड़ना है, माला जाप करते ही रहना है, क्योंकि हठ के साथ ही सब कुछ होता है। अगर आप हठ करके भक्ति करते हो तभी आप परमात्मा को पा सकते हैं। इसके बारे में तुलसीदास जी ने श्री रामचरितमानस में कहा है कि आप जो भक्ति में अगर आपका मन नहीं भी लगता है, फिर भी आपने भक्ति करनी है। उन्होंने अपने एक दोहे में लिखा है, तुलसी मेरे राम को रीज भजो जा खीज, बोम पड़े जा में सभी उल्टा सीधा बीज। अर्थात जैसे हम भूमि में बीज बोते हैं तो हम ये नहीं देखते हैं कि बीज उल्टा है या सीधा है। हर बीज अंकुरित होता है, फल देता ही देता है। इसी प्रकार भगवान की भक्ति है, आप उसको किसी भी हालत में करें, शुद्ध मन से करें, दुखी मन से करें, मन की जैसे मर्जी करें जरूर, आपको फल मिलना निश्चित है। और रामायण के अंदर इसके लिए तो एक और भी बहुत बढ़िया उदाहरण है रावण की। कौन नहीं जानता है रावण के बारे में। रावण एक बहुत बड़ा विद्वान पंडित था, लेकिन मन के वश में आकर विषय विकारों में फंसकर एक बहुत बड़ा राक्षस बन गया। उसने बहुत ज़्यादा अत्याचार किए लोगों के ऊपर, और वह भगवान श्री रामचंद्र को अपना दुश्मन समझता था। लेकिन दुश्मन के भाव से ही वह प्रभु को हर टाइम याद करता था। दिन रात उसके अंतकरण में श्री राम जी का नाम चलता रहता था। उसके फलस्वरूप जब उसकी मृत्यु का समय आया तो भगवान साक्षात उसके सामने खड़े थे और भगवान ने उसे अपने हाथों से मारा। सनातन धर्म में कहते हैं कि जब किसी प्राणी की मृत्यु का समय हो, तब अगर वह भगवान का नाम ले, जा कोई उसको भगवान का नाम सुना दे, तो उसकी मुक्ति निश्चित है। तो रावण को तो भगवान स्वयं दर्शन देने आए और स्वयं उन्होंने अपने हाथों से उसका वध किया। तो जब रावण जैसा राक्षस को मुक्ति मिल सकती है, तो हम कलयुगी जीवों को क्यों नहीं मिल सकती। इसलिए मैं दोबारा फिर कहना चाहूँगा कि मन जो है उसका काम है भटकना। मन जो है वो माया के वश में है। आपने मन को काबू करके जैसे आप अपनी दिनचर्या रोज करते हैं, ऐसे ही प्रभु भक्ति के लिए, हरि नाम जाप के लिए समय निकालना है। हरि नाम जाप आप कम से कम दिन में 16 बार, 16 अक्षर का ये मंत्र है, 16 मालाएं करने की कोशिश करें। और ये मंत्र है, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आपने चाहे कहीं दीक्षा ली है या नहीं ली है, हर कोई बच्चा, बूढ़ा, जवान, औरत, हर कोई इस मंत्र का जाप कर सकता है। और कलयुग के अंदर यही मुक्ति का मार्ग है। राधे 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 राधे।